पहले ये बताइए कि फॉर्म कब आ रहा है, लीजिए आप। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग माय ऑल डियर स्टूडेंट। और इस पे कुछ लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस 2023 जो कि सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की वैकेंसी के बारे में है। और ये जो 2 3 4 पॉइंट बच्चों के कॉमन पॉइंट होते हैं सर, जैसे कि फॉर्म कब तक आता है, ये बहुत तरीके से चर्चित विषय है। और कौन भर सकता है, बहुत सारे बच्चों के ये डाउट्स भी हैं कि सर क्या अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन में अपेयरिंग में तो उसको डाल सकता है कि नहीं, ये सर। और ये भी कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर कितना टारगेट स्कोर इस बार का होना चाहिए, और एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस एग्जैक्टली इस बार का चेंज होगा या फिर वही रहेगा। तो सर सबसे पहले मैं सर आपसे ये पूछना चाहता हूँ, बच्चों को सर बताएं कि फॉर्म कब तक आ जाएंगे, इसके नोटिफिकेशन सर कब तक आउट हो सकते हैं। जहां तक नोटिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो मोस्ट प्रोबेबल है, बिल्कुल तैयार रहिए कि अगस्त में आपको वैकेंसी मिल जाएगी। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल है कि आपको अगस्त में वैकेंसी आपको मिल जाएगी। यूपी कांस्टेबल और यूपी एसआई की वैकेंसी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो हमें नहीं लगता कि अगस्त से अब ये ज़्यादा जाने वाला है। अगस्त में इन लोगों को ये वैकेंसी मिल जाएगी। और वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी होने के बाद एक चीज़ याद रखना कि नोटिफिकेशन जिस दिन जारी होगा, है ना, उससे 2 महीने से ज़्यादा का समय नहीं मिलेगा बेटा। ठीक है, इसलिए जिसको तैयारी करना है, जो फाइटर है वो आज से लड़ेगा, वो आज से ही मेहनत करना शुरू कर देगा। और जो लोग ना फॉर्म का इंतजार कर रहे हैं ना, वो तो फिर इंतजार ही करेंगे फिर। ठीक है, तो और राजेश जी और क्या कहना चाहेंगे? सर एक सर ये है कि सर बच्चे, अभी कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर मेरा ग्रेजुएशन का लास्ट सेमेस्टर है, क्या सर मैं फॉर्म भर सकता हूँ, मैं अपियरिंग में हूँ, तो क्या मैं भर सकता हूँ। तो सर आप बताएं क्या अपियरिंग वाला बच्चा भर सकता है क्या। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जो भी बच्चे अपेयरिंग में हैं वो फॉर्म को नहीं फिलअप कर सकते हैं। इसका और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी अभी तक वैकेंसीज आती हैं, या तो जनवरी मांगता है, 1 जनवरी मांगता है, या तो आपको 1 जुलाई मांगता है। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ अगर सबको निकालने आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो एक सेशन हम डेट ऑफ बर्थ निकालना आपको बता भी देंगे कि डेट ऑफ बर्थ कैसे निकालते हैं। आप लोग अपना जो है, जब नोटिफिकेशन आएगा उस तारीख से आप लोग डेट ऑफ बर्थ अपना निकाल लीजिएगा। और जो भी बच्चे अपेयरिंग में हैं, कोई बात नहीं, अभी तो उनकी एज भी नहीं है, उनके भी लाइफ में बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी इस तरह। हाँ, लेकिन हाँ, जो बच्चे 12 पास आउट रहेंगे वो कांस्टेबल तो दे सकते हैं, है ना। और जो ग्रेजुएट जिस दिन आपकी वैकेंसी जारी होगी उस डेट पे अगर आपका अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है तो ही आप एसआई दे पाएंगे। अच्छा, जैसे ये बच्चे एक अभय शुक्ला पूछ रहे हैं कि सर अक्टूबर में मेरा मतलब बर्थ है, तो देखिए अगर वैकेंसी जुलाई के पहले आती है तो जनरली जो डेट की काउंटिंग होती है वो 1 जुलाई से होती है, और अगर जुलाई के बाद अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो वो नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी से कंसीडर होता है। तो फिलहाल ये मान के चलिए कि 1 जनवरी से कंसीडर होगा। और सबसे जो कि इम्पॉर्टेंट मामला ये है कि एज में रिलैक्सेशन को लेके कि सर एज में क्या छूट मिलने वाली है। तो देखिए अभी ये चर्चा के विषय है, और इस पे ये तो गवर्नमेंट के हाथ में है, और इसकी पूरी क्लियरिटी जब नोटिफिकेशन आएगा तभी सर हो पाएगा। अच्छा, ये बताइए कि राजेश जी, ये भी बता दीजिए कि बच्चे कैसे स्कोर का क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है? आपका क्या कहता है कि मतलब आपके जो मैथमेटिक्स है क्या बता रही है कि टारगेट कितना रखा जाए कि बच्चों को सिलेक्शन मिल जाए? सर जैसे कोई भी एग्ज़ाम है, जैसा अभी पिछला सब इंस्पेक्टर है जो भी लेटेस्ट में हुआ है, लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ है सर, तो मुझे लगता है कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सर 75 से 80% के बीच में स्टूडेंट का अगर मार्क्स है तो सर वो सिलेक्शन श्योर हो जाता है, वो सिक्योर है। 75 से लेकर 80 के बीच में अगर सर है तो स्कोर अच्छा स्कोर माना जाएगा, सिलेक्शन का स्कोर है सर। और क्या एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस वही रहेगा कि कुछ चेंज होने की संभावना है? सर अभी तो जो कांस्टेबल का सिलेबस है अभी तक तो वही है, 150 सवाल, और 75 आपके रीजनिंग मैथ के हैं सर, और 75 आपके जीएस हिंदी के हैं सर। बाकी अभी तक सब इंस्पेक्टर का वही है, लेकिन सर जो बदलाव एक देखा जा रहा है कि इस बार हाइब्रिड मोड में एग्ज़ाम होने का, तो वो सर इस बार नया हो सकता है। बाकी पूरा सिलेबस का जो और क्लियरिटी है वो नोटिफिकेशन आने के बाद होगा। लेकिन मैं ये आपसे गुजारिश करूँगा कि कभी भी नोटिफिकेशन का देख के इंतज़ार मत करना दोस्त, हमेशा तैयारी पहले से होती है, युद्ध की तैयारी पहले से होती है। युद्ध लॉन्च मतलब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आने के बाद, एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आने के बाद आप जो है फिर उसका रिवीजन करते हैं।
ठीक है, एग्ज़ाम आने के बाद फिर आप उसका नोट मतलब रिवीजन करते हैं, तो आप अभी से तैयारी करो। जितनी आप पहले से तैयारी करोगे उतना ही एडवांटेज रहेगा आपके पास, उतना ज़्यादा घबराएंगे नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा घबराहट होगी। आप पहले से प्रिपेयर करो, ठीक है, पहले से प्रिपेयर करो सर, मैं यही कहूँगा बच्चों से। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भाई वैकेंसी कब भी आए, और वैकेंसी तो आपकी डेफिनेटली आपकी जो है अगस्त में आ रही है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि वैकेंसी का इंतज़ार ना करें। और जो भी बच्चे, हम लोग भी लगे हुए हैं, और सारे बच्चों के लिए जो है हमारे यहाँ पूरी तरह से हम लोग, हमारा मॉर्निंग का बैच फुल हो चुका है, जो कि टारगेट बैच है अपना इवनिंग के लिए जो है हम लोगों ने 25 तारीख को रखा हुआ है, और विद इन वीक जो है हम लोग जो है क्लास भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और इन दोनों बच्चों को फिर हम लोग क्या करेंगे कि प्रैक्टिस बैच में लाएंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पर पहला स्टेप होगा, यहाँ पर आपका दूसरा स्टेप होगा। मतलब हम लोग की पूरी मेहनत है कि इस बार हम लोग जो है पूरी तरह से अपना एफर्ट डालेंगे, और बच्चे भी अगर एफर्ट डालें तो हम लोग डेफिनेटली अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। बच्चे पूछ रही है कि सर मेरा एमए है, तो एमए वाले तो भर ही सकते हैं, एमए वाले फॉर्म भर सकते हैं क्या मेरा थर्ड सेमेस्टर? अरे क्यों नहीं भर सकते भाई, बीए के बाद ही तो एमए किया होगा ना। डेफिनेटली भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सर जो भी मैं बताना चाहूँगा, देखिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप पहले से करिए, और जो नेक्स्ट बैच हम लोगों का स्टार्ट हो रहा है वो 25 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, यानी 25 जुलाई से इसके रजिस्ट्रेशंस एडमिशंस शुरू हो रहे हैं इवनिंग बैच के। क्लास आफ्टर 1 और ज़्यादा नहीं, आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है एग्ज़ाम कोई स्विच ऑफ ऑन नहीं करना होता है कि स्विच ऑफ कर दो स्विच ऑन कर दो। थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा प्रिपेयर करने में समय लगता है, और हम लोगों को एक हाई स्कोर का टारगेट बनाना है। तो ये 25 जुलाई से जो दूसरे बैच के रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं, उसके एक वीक के बाद ये क्लासेस भी शुरू हो जाएंगे। और ये जो मॉर्निंग का बैच है, इवनिंग का बैच है, दोनों के प्रैक्टिस की जो टाइमिंग है इनके बीच में रखा जाएगा, ताकि दोनों बैच कर लें। हम लोगों का एक इस बार प्लानिंग पूरा अलग है। जितने भी बच्चे हमारे प्रैक्टिस बैच, अभी आपको पता है कि 1 अगस्त से हमारा प्रैक्टिस बैच भी स्टार्ट है, 1 अगस्त से हमारा प्रैक्टिस बैच भी स्टार्ट है। और ये प्रैक्टिस बैच एक प्रैक्टिस बैच नहीं, ये एक तरीके से संजीवनी बूटी का काम करेगा हर एस्पिरेंट के लिए जो सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। और इस 2000 बच्चों में से अगर 2000 3000 अगर बच्चा प्रैक्टिस करता है, तो इसमें से हम लोग कम से कम 500 एक क्रीम बच्चों को निकालेंगे, जो उनमें भी बेहतर होंगे, जिनके लिए हम लोग रैंक के लिए काम करेंगे। तो इस बार हमें सिलेक्शन के साथ साथ रैंक पे भी काम करना है, जो उनमें से क्रीम होगी, बाकी सिलेक्शन के लिए तो काम करना ही है। मैं आप सभी से ये बोलना चाहूँगा कि कभी नोटिफिकेशन देख के तैयारी नहीं करना चाहिए, तैयारी अभी से करो, जो उस समय आएगा तो आप रिवीजन करना और सबसे आगे निकलना। सर सबसे बड़ी बात है कि देखो मेरा ये कहना है कि देखो हर कोई जो अपने को जितना अपने बारे में बताता है उतना अच्छा नहीं होता, बिल्कुल, और लोग जितना शिकायत करते हैं उतना खराब भी नहीं होता, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोग बस ये कहना चाहेंगे कि जो बच्चे मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं, यूपी एसआई यूपी कांस्टेबल के लिए जो बच्चे मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं, आप लोग उनसे फीडबैक लीजिए कि वो लोग कैसा फील कर रहे हैं, है ना। उनके जो मकसद हैं उनको कैसा लग रहा है, वो लोग कैसी क्लास से कितने सेटिस्फाई हैं, कितने नहीं हैं। बहुत करीब हमें लगता है बहुत सारे बच्चे हैं जो मॉर्निंग शिफ्ट में आ रहे हैं, तो आप लोग उनसे फीडबैक ले सकते हैं। उनको अब ये लगने लगा है कि हम लोग क्या करने वाले हैं क्या नहीं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों की एक्सपेक्टेशन है सर, और ठीक है, हम लोग मेहनत करके उनको सेलेक्ट भी करवाएंगे सर। ठीक है। इसी के साथ थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। हम लोग न्यू इन्फॉर्मेशन लेकर के आप लोग के सामने आते रहेंगे, और बिल्कुल आपको मोटिवेशन से लेकर के सिलेक्शन तक हम लोग जो है आपके साथ रहेंगे, और आपके सिलेक्शन की मिठाइयाँ भी खाएंगे, डोंट वरी, और खिलाएंगे भी। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल।